নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद पे हैं। पहला अध्याय चल रहा है। हम लोग श्लोक संख्या 13 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.1.13 onwards. Anjana Mataji, you can talk to Nirmala Ganga Mataji if she's ready. Then can have the meeting after this session. 13 नंबर श्लोक सब दोहराइए। अत्रेवोदारता पूर्वम, सब बोलिए। पूर्वम इतिहास सुरासिना विद्यमाः कृतौ राजन् राजन पृच्छते अजता शत्रवे। पूनम जायसवाल माता जी, अनुवाद। हे राजन, पूर्व काल में जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो महर्षि नारद ने उनके पूछे जाने पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य कह सुनाए, जिससे पता चलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असुरों का वध करते समय भी कितने निष्पक्ष रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये अभी दूसरी वाला प्रश्न है उत्तर है कि शिशुपाल, ये युधिष्ठिर महाराज या क्या यज्ञ कर रहा है, शायद राजसूय यज्ञ कर रहा है और सब भरी सभा में देखेगा शिशुपाल गाली देगा, भगवान संहार करेगा, उसका आत्मा भगवान के चरणों में प्रवेश करेगा। ये कैसे हो गया? सब आश्चर्यचकित। ठीक है, उसी के बारे में बता रहे। इस श्लोक आवाज कैसे है? आवाज कैसे आ रहा है भाई? इस श्लोक कहाँ से आवाज आ रहा है? आपसे आ रहा है? किससे आ रहा है? अनम्यूट करिए। ओके, पढ़िए। इस श्लोक से महाराज युधिष्ठिर द्वारा किए जा रहे राजसूय यज्ञ की स्थली पर जब श्री भगवान ने शिशुपाल का वध किया तब भी वह कितने निष्पक्ष थे, इसका पता चलता है। हरे कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान उसका वध करेगा लेकिन उनका उद्धार होगा। वो तो जय विजय, वो तो भगवान के भक्त हैं। इस तरह से भगवान जो असुर है उन पे भी कृपा करते हैं। 14-15 एक साथ है, सब दोहराइए। दृष्ट्वा महाभूतां राजसूये महाकृतौ क्रतौ वासुदेवे भगवती अयोध्यं चेदिभुज राजा पाण्डुसुता कृतौ पाप्रच्छ विस्मिता माना मुनीनां शृण्वतामिदम्। हे राजन, महाराज पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल को परम भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विलीन होते हुए स्वयं देखा। अतः आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वहीं पर बैठे महर्षि नारद से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने यह प्रश्न पूछा तो वहां पर उपस्थित सभी ऋषियों ने भी इस प्रश्न को पूछे जाते सुना। हरे कृष्ण। ठीक है, अब तो अभी युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं नारद मुनि को। क्या देखने के बाद? कि शिशुपाल के आत्मा भगवान के चरणों में प्रवेश किया। श्री युधिष्ठिर उवाच
अहो अत्यद्भुतं हि एतत् दुर्लभे कान्तिनानपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्ते चैद्यस्य विद्विष। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत अद्भुत है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में लीन हो गया। यह सायुज्य मुक्ति बड़े बड़े आध्यात्मवादियों के लिए भी प्राप्त करनी दुर्लभ है। तो फिर श्री भगवान के शत्रु को यह कैसे प्राप्त हुई? उनको लग रहा है साहिब जी मुक्ति माने भगवान के शरीर में प्रवेश कर लिया तो भगवान बन गया। साहिब जी भी दो प्रकार का होता है। क्या दो प्रकार का? आप म्यूट करिए। आई डोंट नो, आप बोलने से कुछ नहीं होता, नहीं बोलने से लग रहा है कुछ बारिश होगा, लैपटॉप गिला हो जाएगा। सुनिए, साहिब जी दो प्रकार के होते हैं, ब्रह्म साहिब जी और ईश्वर साहिब जी। ब्रह्म साहिब जी यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, ईश्वर साहिब जी यानी भगवान में विलीन होना। तो ये युधिष्ठिर महाराज के लगा, अरे भाई साहिब जी मुक्ति हो गया इसका, ये तो शिशुपाल बदमाश है, गाली देता था भगवान को जन्म से। तात्पर्य आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं, ज्ञानी तथा भक्त। भक्तगण श्री भगवान के शरीर में लीन होने की कोई इच्छा नहीं रखते, परंतु ज्ञानी जन ऐसा चाहते हैं। किंतु शिशुपाल ना तो ज्ञानी था ना ही भक्त, फिर भी श्री भगवान से ईर्ष्या करने मात्र से उसे श्री भगवान के शरीर में लीन होने जैसी उच्च गति प्राप्त हुई। निश्चय यह आश्चर्यजनक था। अतः महाराज युधिष्ठिर ने शिशुपाल के ऊपर श्री भगवान की इस रहस्यमय कृपा का कारण पूछा। हरे कृष्ण। एतद्विदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवान् निन्दयामेनो द्विजेस्तामसि पतित हे महामुनि, हम सभी श्री भगवान की इस कृपा का कारण जानने हेतु उत्सुक हैं। मैंने सुना है कि प्राचीन काल में वेन नामक राजा ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा की। फलस्वरूप सभी ब्राह्मणों ने उसे बाध्य किया कि वह नरक में जाए। शिशुपाल को भी नरक जाना चाहिए था, तो फिर वह श्री भगवान के शरीर में किस प्रकार लीन हो गया? हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये महाराज वेन का बात आता है। ये महाराज अंग का पुत्र था, बहुत बदमाश था। वो बच्चे लोग को मार देता था खेल खेल में। पिता भी बहुत तंग आ गया था। पहले महाराज अंग राजा था, तो अचानक एक दिन पिता छोड़ के चला गया और कभी नहीं आया। राज्य छोड़ के चला गया क्योंकि इतना बदमाश लड़का है, पुत्र है। तो फिर राज्य में क्षत्रिय के अभाव से ब्राह्मणों ने वेन को, कोई उपाय नहीं, अभी उसी को राजा बनाना पड़ा। फिर वेन तो बहुत और भी उत्पात शुरू कर दिया, तो फिर ब्राह्मणों ने मंत्र से उसको मार दिया। तो वो बदमाश को, वो दुराचार व्यक्ति को ब्राह्मणों ने मार दिया क्योंकि दुराचारी थे। और यहाँ शिशुपाल भी कितना दुराचार है, तो कैसे भगवान ने उनको साहिब जी मुक्ति दिया? ये युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे नारद मुनि से। राजसूय यज्ञ चल रहा था, नारद मुनि भी वहां उपस्थित थे। अच्छा, किसको मालूम है कि राजसूय यज्ञ जब चल रहा था शिशुपाल क्यों गाली देने लगा? यस, महामंजरी माता। भगवान को वो एक पहले तो उसको था कि न्याय गाली तक उसको वो
मारेंगे नहीं। जो और पूछा दूसरी उसका बात उत्तर दीजिए। वो देखा कि भगवान को पहले प्रथम पूजा जा रहा है, अग्र पूजा की जा रही है, तो अगर इसीलिए पूजा का वो गाली देना शुरू कर दिया था, इसीलिए मारे। तो यह राजसूय यज्ञ में बात हो रहा है कि अग्र पूजा कौन, तो सबने सजेस्ट किया, सबने कि कृष्ण को दिया जाए अग्र पूजा करने के लिए। तो फिर शिशुपाल बोला क्या, इसको, ये ग्वाला को, ब्ला 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 बहुत कुछ बोला। और किसी को दिखाई नहीं दिया क्या, हम लोग नहीं है क्या? 18 नंबर श्लोक। दमघोष सुत पाप आरभ्य काल भासनात् संप्रत्य अमर्षि गोविंदे दंत वक्रश्चतुर्मति अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही जब वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था, दमघोष के महापापी पुत्र शिशुपाल ने श्री भगवान की निंदा करनी प्रारंभ कर दी थी और वह मृत्यु काल तक भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता रहा। इसी प्रकार उसका भाई दंतवक्र भी ऐसी आदतें पालने रहा। हरे कृष्ण। ठीक है, दोनों भाई ऐसे था। एक्चुअली दोनों भाई तो एक्चुअली जय विजय था, तो भगवान इन लोग को स्पेशल टेक केयर किया। तात्पर्य यही तक है प्रभु जी, श्लोक है तात्पर्य है ना, नहीं है। 19 नंबर श्लोक आएगा। तपातोर आसकृत विष्णु यद ब्रह्म परम अव्ययम श्वित्रुना जातो जिह्वायाम नान्धम वेवेशतुस्तम। यद्यपि शिशुपाल तथा दंतवक्र दोनों ही परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण की बारंबार निंदा करते रहे, तो भी वे पूर्ण स्वस्थ रहे। ना तो उनकी जीभों में श्वेत कुष्ठ रोग हुआ और ना ही वह नारकीय जीवन के गहन अंधकार में प्रविष्ट हुए। हम सचमुच इससे अत्यधिक चकित हैं। युधिष्ठिर महाराज बोले ऐसे कैसे हो गया? तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 10.12 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन इस प्रकार किया। 10.1 दिया या 10.12 दिया हुआ है हिंदी में? 10.12 परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। आप परम ब्रह्म परम धाम तथा पवित्र करने वाले हैं। यहाँ पर इसकी पुष्टि हुई है। विष्णु यद परम परम वयम। श्री विष्णु ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण श्री विष्णु के कारण है, इसके विपरीत नहीं। अतः ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का कारण नहीं है, अपितु भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म के कारण है। अतः भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। यद ब्रह्म परमयम। हरे कृष्ण। यद ब्रह्म परम अव्ययम। तो ये सेकंड वाला सेंटेंस पढ़िए, सेकंड लास्ट सेंटेंस तात्पर्य का। अतः ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का कारण नहीं है, अपितु भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म के कारण है। अतः एक सेकंड, तो ब्रह्म कृष्ण के कारण नहीं है, इसका कारण कौन समझाएगा? कोई समझाइए, सब तो सुन रहे। ब्राह्मण कृष्ण का कारण नहीं है,
कृष्ण ब्राह्मण का कारण है। व्हाट डज इट मीन? यस, बोलिए हिरण्य गौरंग प्रभु। कृष्ण से ही ब्रह्म ज्योति आते हैं। एब्सोल्युटली। तो ब्रह्म ज्योति से कृष्ण नहीं आता है। हाँ, निर्विशेष से स्वविशेष नहीं आता है। स्वविशेष से निर्विशेष आ गए। तो स्वविशेष कृष्ण, व्यक्ति कृष्ण, उनका जो शरीर में अंग छटा है वो है ब्रह्म ज्योति। तो भगवान से ब्रह्म ज्योति आए, ब्रह्म ज्योति से भगवान नहीं आए। इतना सिंपल चीज। आप लोग पढ़ रहे, सुन रहे, लेकिन समझ रहे हैं क्या? अगला श्लोक। कथम तस्मिन् भगवती दूरवाग्राय धामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयम् ईयतुरंजसा। यह कैसे संभव हो पाया कि शिशुपाल तथा दंत वक्र अनेक महापुरुषों को देखते देखते ही उन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में सरलता से प्रविष्ट हो सके, जिस श्री भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना कठिन है। अभी ये दंत वक्र वाला हमको मालूम नहीं है कैसे उनका मृत्यु हुआ। किसी को मालूम है? थैंक यू। तात्पर्य अनुवाद। तात्पर्य। शिशुपाल तथा दंत वक्र पूर्व जन्म में वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। उनका अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लीन होना नहीं था। वे कुछ काल तक लीन रहे, किंतु उसके पश्चात उन्हें प्रभु के लोक में रहने तथा उन्हीं के समान कायिक रूप प्राप्त करने अर्थात सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला। शास्त्र प्रमाण देता है कि यदि कोई परमेश्वर की निंदा करता है तो उसको अनेक ब्राह्मणों का वध करने वाले व्यक्ति से भी कहीं अधिक लाखों वर्षों तक नारकीय जीवन बिताने का दंड दिया जाता है। किंतु शिशुपाल को नारकीय जीवन में प्रवेश करना पड़ा। वह तो परंतु ही सरलता से सायुज्य मुक्ति को प्रवेश नहीं करना पड़ा। हाँ, नारकीय जीवन में प्रवेश नहीं करना पड़ा। वह तो तुरंत ही सरलता से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। शिशुपाल को ऐसा सुअवसर दिया जाना केवल कहानी नहीं है, वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने इसे देखा, अतः साक्ष्य की कमी नहीं है। लेकिन यह हुआ कैसे? महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चकित थे। हरे कृष्णा। ठीक है, नारद मुनि से पूछे कैसे हुआ इसमें। एक ब्रह्म। हाँ बोलिए। तो भी इनको कौन सारी मुक्ति मिली थी? सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य? नहीं, ये दो लिखा है सारूप्य, क्योंकि जय विजय भी तो चतुर्भुज रूप में थे ना, नारायण जैसा। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? हाँ जी। प्लस सालोक्य माने भगवान जो लोक में है वही लोक में, वैकुंठ में। कृष्ण प्रभु सारूप्य और सालोक्य। नीचे सायुज्य भी दिया है प्रभु जी। हाँ, वो तो युधिष्ठिर महाराज को लग रहा है कि सायुज्य मुक्ति कैसे मिला। तो मैं उसीलिए तो समझाया पहले ही कि सायुज्य मुक्ति दो प्रकार का होता है, एक ब्रह्म सायुज्य, एक ईश्वर सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य माने ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, और ईश्वर सायुज्य माने भगवान में विलीन हो जाना। तो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना किनको प्राप्त होता है? जो मायावादी लोग हैं। और ईश्वर सायुज्य होता ही नहीं कुछ। तो जय विजय को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वो जाकर फिर से जय विजय बन गया। ये कैसे हुआ? शिशुपाल के समय में? हाँ जी, शिशुपाल के लिए ऐसा कैसे हुआ? ब्रह्म के भगवान के शरीर में लीन हो गया। वो सबने देखा, वैसे जस्ट टच किया, भगवान के चरणों में टच किया, फिर अपना पोजीशन चला गया। जब ठीक है, ये उनका आखिरी था।
हालांकि बोलता है कि कलयुग में ये क्या जगाई मधाई बन के आया चौथा, लेकिन भागवतम में तो 3 बार का ही उल्लेख है ना, 3 बार उनको असुर का लेना पड़ा। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो सायुज्य मुक्ति एक्चुअली देयर इज नथिंग ऐसा, एक नाम देना पड़ता है उसी लिए सायुज्य मुक्ति। अदरवाइज देखा जाए तो ब्रह्म सायुज्य ही है, ब्रह्म ज्योति में ईश्वर सायुज्य कुछ होता ही नहीं। भगवान में विलीन हो जाएगा और भगवान बन जाएगा, ये कॉन्सेप्ट किसी के लिए हुआ आज तक? क्या कभी नहीं हुआ। यस, क्या अनुवाद तात्पर्य कहाँ है हम लोग? श्लोक होगा प्रभु जी 21 नंबर। एतात ब्रह्म्यति मे बुद्धि, मैं तो यही बोलूंगा कि इनको सारूप्य मिला, सालोक्य मिला, सामीप्य भी मिला ना, देखा जाए तो सामीप्य में भगवान के निकट। द्वारपाल बनना तो सामीप्य जैसा ही है ना, निकट ही है। ओके, एतात ब्रह्म्यति मे बुद्धि दीपाचिरेव वायुना ब्रूयेताद् अद्भुतातामान् भगवान् यत्र कारणम्। यह विषय निसंदेह अत्यंत अद्भुत है। मेरी बुद्धि उसी प्रकार डगमगा रही है जिस प्रकार बहती हुई वायु से दीपक की लौ विचलित हो जाती है। हे नारद मुनि, आप तो पर्याप्त जानते हैं, कृपा करके मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बतलाएं। एक्चुअली सत्य बताओ तो सबको एक आश्चर्य हो जाएगा कि ये गाली दे रहा है और इसका मृत्यु हुआ और ये भगवान का शरीर में प्रवेश किया। सबको अद्भुत लगेगा ये, व्हाट इज दिस कॉन्ट्रडिक्टरी। तात्पर्य प्रभु सारूप्य मुक्ति से क्या मिलता है, लाभ क्या होता है? विष्णु जैसा, भगवान चतुर्भुज रूप जैसा बन जाता है शरीर। तो उनका रूप मिलने से तो कुछ होता नहीं है, तो उनका जैसा मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, लेकिन किसी किसी का अभिलाष रहता है सारूप्य मुक्ति का। वैकुंठ में सब रूप चाहता है। हाँ, वैकुंठ में सब चतुर्भुज रूप में ही तो है। भगवान भी चतुर्भुज रूप में है, बाकी भी चतुर्भुज रूप में है, लेकिन फिर भी पता चलता है भगवान कौन है। कैसे? हाँ बोलिए। भगवान के हृदय में वो शिव विग्रह चिन्ह होता है। श्रीवत्स से पता चलता, हाँ ये नारायण है, विष्णु है, बाकी सब चतुर्भुज रूप, एकदम भगवान जैसे सारूप्य मुक्ति। ये आप द्वारपाल देखिए ना, आप हम लोग के अल्बर्ट रोड मंदिर में घुसते देखिएगा, डायना बाया देखा आप लोग ने, काला काला द्वारपाल चतुर्भुज रूप में। तो अगर उनको आप पेंटिंग कर देंगे तो विष्णु ही लगेगा, है ना। ब्लू कलर पेंटिंग कर दीजिए, वो देखिए विष्णु ही लगेगा देखने में। उनका 4 हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्म है। हाँ बोलिए तात्पर्य। हाँ बोलिए। तो मायापुर में जो नया मंदिर बना है उसमें जो कितने बड़े बड़े वो विष्णु के जैसे बने हैं द्वारपाल बाहर में। अच्छा, नया ऊपर में यस माता जी। शास्त्रों का आदेश है, तद विज्ञानार्थ स गुरुमेव भिक्ख अश्यते। मनुष्य जब जीवन की कठिन समस्याओं से उलझ जाए तो उनको समाधान करने हेतु उसे श्री नारद मुनि अथवा गुरु शिष्य परंपरा में उनके प्रतिनिधि के समीप जाना चाहिए। अतः महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि से विनती की कि वे ऐसे अद्भुत घटना का कारण बतलाएं। हरे कृष्ण। श्रीभद्रायणेरुवाच राजस्तदवाच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषि तुष्ट
प्राह तम आभस्य ह्रीन्वत्यस् तत्सदा कथा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर की विनती सुनकर अत्यंत शक्तिशाली गुरु श्री नारद मुनि अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे हर बात को जानने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने यज्ञ में भाग ले रहे सभी व्यक्तियों के समक्ष उत्तर दिया। हरे कृष्ण। श्री नारद उवाच श्री नारद निन्दनास्तव सत्कार न्यक्कारार्थं कलेवरम् प्रधान परयो राजन् अवीकेन कल्पितम्। महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर श्री भगवान द्वारा अपनी बहिरंगी शक्तियों के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने हेतु बनाया गया है। पढ़े प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में वर्णन किया गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रायं सर्वभूतानि यत्र ब्रह्मयं सर्वभूतानि यत्र रूढानि मायया यंत्र हे अर्जुन, परमेश्वर सबके हृदय में स्थित है और वे उन सभी जीवों के भ्रमण का निर्देशन कर रहे हैं जो भौतिक शक्ति के द्वारा निर्मित यंत्र पर आरूढ़ हुए हैं। भौतिक शरीर का निर्माण बहिरंगी शक्तियों द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशानुसार किया जाता है। बद्ध जीव इस यंत्र में आरूढ़ होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है और देहात्म बुद्धि के कारण कष्ट ही कष्ट भोगता रहता है। वस्तुतः निंदा का कष्ट और प्रशंसा का हर्ष, सत्कार की स्कृति या कठोर शब्दों द्वारा अपमान, यह सभी जीवन की भौतिक अवधारणा से ही अनुभव किए जाते हैं। किंतु चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देह भौतिक नहीं है अपितु सच्चिदानंद विग्रह है, अतः वे अपमान या सम्मान, निंदा या स्तुति से अप्रभावित रहते हैं। सदा तो हम लोग का भी जो शरीर है, हम लोग तो आत्मा है, हम लोग भी उसी सच्चिदानंद भगवान का अंश है। तो देखा जाए तो हम लोग को भी इस सब चीजों से अनअफेक्टेड को क्या बोलता है, प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो मैं बीच में एक चीज बताना चाह रहा हूँ। देखिए, नारद मुनि को सुखदेव युधिष्ठिर महाराज ने पूछा ऐसे कैसे हुआ, ठीक है, तुरंत नहीं बोला ये तो जय विजय उसीलिए हो गया, ऐसे बोला क्या नारद मुनि ने? नहीं। तो मैंने उस दिन बताया था ना, देखिए कितना सुंदर से उत्तर देता है। उसे उस दिन सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज का पहला प्रश्न, भगवान पक्षपात करता है या नहीं, एकदम डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया। बोला कि भगवान त्रिगुणों से अतीत है, भगवान काल से भी अतीत है, इसीलिए भगवान पक्षपात किसी को नहीं लगता है। हम लोग का कमियां से हम लोग को लगता है कि भगवान, बिकॉज वी आर अफेक्टेड बाय 3 modes of material nature, that's why it seems to us that he is affected, बट ऐसा है नहीं, भगवान दोनों में कृपा करता है। तो वैसे देखिए इस प्रश्न का उत्तर कि शिशुपाल कैसे कैसे हुआ, वो सुंदर से नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं। पहले क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो है, ये सब से भगवान प्रभावित नहीं होते हैं।
हाँ, ये द्वंद्व, जो द्वंद्व है, खुशियाँ दुख, खुशी दुख और एक्सेट्रा, ब्लास्फेमी, प्रेज, प्रशंसा और तिरस्कार, भगवान इससे परे है। तो भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। तो मैं यही समझा रहा हूँ, कितना सुंदर से देखिए उत्तर देता है, नॉट टू द पॉइंट एकदम डायरेक्ट जाकर, नहीं, he builds up his case very nicely. Yeah, आगे। सदा अप्रभावित रहने पर परिपूर्ण होने के कारण वे भक्तों द्वारा सुंदर प्रार्थनाएं किए जाने पर अतिरिक्त रूप से हर्षित नहीं होते। यद्यपि भक्त को श्री भगवान की प्रार्थना करने से लाभ होता है। निसंदेह श्री भगवान अपने तथाकथित शत्रु के प्रति अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि जो श्री भगवान को सतत अपना शत्रु मानकर भी उनका स्मरण करता है, उसे भी लाभ होता है। यद्यपि वह श्री भगवान का प्रतिकूल भाव से स्मरण करता है। बद्ध जीव जो शत्रु या मित्र चाहे किसी भी रूप में श्री भगवान का अनुरक्त हो जाता है, वह महान लाभ ही प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। किसी भी तरह येना तेना प्रकारेण कृष्णे मन निवेश्य, किसी भी तरह से बस भगवान में मति होना चाहिए, बस उसी का लाभ मिला। यहाँ पे तो दोनों को क्लियर हो गया प्रभु की, कोई जरूरी नहीं है कि फोल्डिंग हैंड से ही करना चाहिए उनका नाम, इंसल्टिंग लैंग्वेज से भी करने से उनका नाम आता ही है। हाँ, ठीक है, लेकिन दोनों का परिमिति भी अलग है। हाँ, दोनों का रिजल्ट भी अलग है। जो इंसल्टिंग में से करेगा वो ब्रह्मच्युति में जाएगा। जो भगवान के विरुद्ध में युद्ध किया, सबको कहाँ भेजा भगवान ने? भगवान ने अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके गया, लेकिन ब्रह्मज्योति एकदम गेट के बाहर रखा। ठीक है, जो महाभारत में कौरव का पक्ष लिया, सबको गेट के बाहर रखा, ब्रह्मज्योति में जाओ, विलीन होकर बैठे रहो। और जो भगवान के पक्ष में, वो सब वैकुंठ में एक लोक में गया, साकेत लोक में गया, कोई इधर के कोई उधर गया, भगवान के पक्ष में जो युद्ध किया। तो ये भी देखना है। ये तीनों, ये 6 लोगों का केस अलग है। कोई बोल सकता है कि दंतवक्र, शिशुपाल, ये लोग तो फिर से गेट कीपर बन गए वैकुंठ के अंदर। इन लोगों का केस अलग है, क्योंकि ये स्पेशल केस है। बाकी लोग को तो सब गेट के बाहर रखा, हालांकि गेट कीपर भी तो गेट के बाहर ही थे। आगे 24 नंबर अभी। ओके, हिंसा तद अभिमानेन दंड पारुष्ययोर्यथा वैषम्यन् इह भूतानां ममाहम् इत्यपार्थिव। हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं और अपने शरीर से संबंधित हर वस्तु को अपनी मानता है, और अपने शरीर से संबंधित हर वस्तु को अपनी मानता है। चूंकि उसे जीवन की यह मिथ्या धारणा रहती है, अतः उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। तात्पर्य, जब बद्ध जीव शरीर को ही आत्मा मान लेता है, तभी वह अपमान या प्रशंसा के प्रभाव का अनुभव करता है। तभी वह एक व्यक्ति को शत्रु और दूसरे को मित्र मान लेता है, और वह शत्रु का अपमान तथा मित्र का सत्कार करना चाहता है। मित्रों तथा शत्रुओं की यह सृष्टि उसकी देहात्म बुद्धि का परिणाम होती है। हरे कृष्ण। नारद मुनि देखिए आस्ते आस्ते उस तरह जा रहा है, क्योंकि ये मान अपमान बोध ये जड़ जगत में होता है, लोगों को जड़ जगत के व्यक्ति को होता है, लेकिन भगवान का कोई मान अपमान बोध कुछ नहीं हुआ। शिशुपाल गाली दिया, ऐसा नहीं कि भगवान गुस्से में, भगवान को कुछ नहीं, भगवान उसको मारा, लेकिन उसको वैकुंठ पे लेके गया। पुतना को भी मारा, उनको नर्स बना दिया। भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई अगर उनको द्वेष करे, कुछ करे, ही हैज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हम लोग को होता है, हम लोग सहन नहीं कर पाते। तात्पर्य हो गया?
हाँ प्रभु जी, तप हो गया। 25 नंबर श्लोक होगा। ओके, ये अंतिम श्लोक है 25 नंबर। यन्निबद्धो अभिमानोऽस्म अयम् तद्वाधत् प्राणिनं वध तथा न यस्य कैवल्यात् अभिमानो अखिलात्मना परसदाम क्रतुर्हि हिंसकेनस्य कल्पते। देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव भी नष्ट हो जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ही परम नियंता तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। चूंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतः उनमें मैं तथा मेरा जैसी भ्रांत धारणा नहीं होती। अथवा यह सोचना उचित नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है या उनकी स्तुति की जाती है तो वे पीड़ा या हर्ष का अनुभव करते हैं। ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है। इस प्रकार उनका ना कोई शत्रु और ना कोई मित्र। जब वे असुरों को दंड देते हैं तो उनकी भलाई हेतु ऐसा करते हैं, और जब भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो उनके कल्याण हेतु होता है। वे ना तो स्थितियों से प्रभावित होते हैं और ना ही निंदा से। तात्पर्य, भौतिक शरीर से आवृत होने के कारण बड़े से बड़े विद्वान तथा मिथ्या रूप से शिक्षित पर्यादकों सहित समस्त बद्ध जीव यह सोचते हैं कि जो ही शरीर का अंत होता है तो ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह जीवन के प्रति उनकी देहात्म बुद्धि के कारण है। भगवान श्री कृष्ण को ना तो ऐसी देहात्म बुद्धि की होती है और न ही उनका शरीर उनके आत्मा से भिन्न होता है। अतः जब भगवान श्री कृष्ण में किसी प्रकार की देहात्म बुद्धि है ही नहीं तो फिर वे भौतिक स्थितियों तथा दोषारोपणों से किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शरीर को केवल्य कहा गया है, अर्थात उनसे अभिन्न, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को देहात्म बुद्धि की अवधारणा होती है। अतः यदि भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा ही धारण वाले हो तो फिर उनमें तथा बद्ध जीव में क्या अंतर हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को निर्णायक माना जाता है, क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं होता। जो ही भौतिक शरीर मिला ही नहीं कि मनुष्य में 4 दोष आ जाते हैं। क्या 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 4 दोष आ जाता है? कौन बोलेगा? गूगल हाथ उठाइए, गूगल हाथ उठाइए। यस मिताली माता जी। काम, क्रोध, लोभ। रॉन्ग 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 रॉन्ग। क्या क्या 4 दोष आ जाता है? गूगल हाथ उठाइए। माधुप्रिया माता जी। भ्रमित होना, धोखा देने की प्रवृत्ति, हमारी इंद्रिया अपूर्ण होती है, और एक विज्ञान। और लास्ट वाला अशोक प्रभु। पढ़ना पड़ो क्या? धोखा देने की प्रवृत्ति। वो हो गया था। लास्ट वाला कौन सा मिस हो गया? कोई बोल नहीं रहा है। धोखा की प्रवृत्ति होती है और भ्रमित होते हैं। त्रुटि करना। कमिटिंग मिस्टेक्स। तो ये याद रखिए सब, ठीक है? फिर से मैं एक बार चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये सबको याद कर रखना चाहिए। ये जीवों का 4 कमियां। म्यूट करिए। ये 1 नंबर कमिटिंग मिस्टेक्स। दूसरा
इम्परफेक्ट सेंसेस म्यूट करिए। अरे प्रभु जी, कहाँ? हाँ हिंदी में लिखते हैं प्रभु जी। हिंदी में तो हिंदी- मुझे भी आता नहीं। इम्परफेक्ट ERFECT सेंसेस SENSES। ठीक है। तीसरा क्या है? इल्यूजन। एंड चौथा क्या है? कमिटिंग मिस्टेक्स। नहीं हो गया, अपूर्ण इंद्रिय हो गया, और धोखा देने का प्रोबेबिलिटी, दैट इज चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये जीवों में 4 त्रुटियां ये आ ही जाते हैं शरीर लेने से। ठीक है, फिर से पढ़िए वो सेंटेंस पूनम जसपाल माता जी। जो ही भौतिक शरीर मिला नहीं कि मनुष्य में 4 दोष आ जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भौतिक देह न होने से उनमें ये अवगुण नहीं पाए जाते हैं। वे सदैव आध्यात्मिक दृष्टि से चिन्मय तथा आनंदमय रहते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका स्वरूप शाश्वत आनंदपूर्ण तथा ज्ञानपूर्ण है। सच्चिदानंद विग्रह आनंद चिन्मय रस तथा केवल एक ही है। अच्छा, क्या क्या 3 एक है? सिनोनिम्स जैसा। सच्चिदानंद विग्रह वही है, आनंद चिन्मय रस और कैवल्य, ये तीनों एक ही, इंटरचेंजेबल है। ठीक है, डिपेंड करता है कहाँ आप यूज कर रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर परमात्मा रूप में अपना विस्तार कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 13.3 में इसकी पुष्टि की गई है। क्षेत्रज्ञ चपि मा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। श्री भगवान परमात्मा है, अर्थात सभी जीवों के परम आत्मा है। अतः यह स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकलता है कि उनमें दोषपूर्ण देहात्म बुद्धि नहीं पाई जाती। वे प्रत्येक शरीर में स्थित होते हुए भी देहात्म बुद्धि नहीं रखते। वे ऐसी अवधारणाओं से सदैव मुक्त रहते हैं। अतः वे जीव के भौतिक शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं हो सकते। श्रीमद् भगवद गीता 16.19 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु जी श्लोक है, बहुत बढ़िया, पढ़ने नहीं आता है। तानाहम दुष्टः आस्ते से गलत पढ़ रहे हैं। तनाहम द्विषता क्रूरान, ऐसे करके बोलिए। तानाहम दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधाम नराधमां क्षिप्रयज नहीं बोल पा रहा। अजस्रम अशुभान, फिर आसुरीवेव योनिषु। কোথায় বাঙালি বউ পড়বেন নাকি লাস্ট প্যারাগ্রাফ? कंटिन्यू। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु तथा खल है, जो मनुष्यों में अधम है, वे मेरे द्वारा इस भवसागर में जीवन की विविध असुरी योनियों में डाले दिए जाते हैं। जब भी श्री भगवान असुरों जैसे मनुष्यों को दंड देते हैं, तो यह दंड उन बद्ध जीवों के हित के हेतु होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से इस ईर्ष्या करने के कारण बद्ध जीव उन पर दोषारोपण कर सकता है कि श्री कृष्ण बुरे हैं, वे चोर हैं इत्यादि। किंतु भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के प्रति दयालु होने के कारण आरोपों पर ध्यान नहीं देते। उल्टे वे बद्ध जीवों के द्वारा अनेक बार कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने को महत्व देते हैं। वे कभी भी ऐसे असुरों को एक जन्म में निमंत्रण योनि में डालकर दंडित करते हैं
और फिर जब वे दोषारोपण करना छोड़ देते हैं तो अगले जन्म में श्री कृष्ण का नाम का निरंतर उच्चारण करने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। परमेश्वर या उनके भक्त निंदा करना बद्ध जीवों हेतु कभी कल्याणप्रद नहीं होता, किंतु भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु होने के कारण बद्ध जीवों के ऐसे पाप कर्मों हेतु एक जन्म में दंड देते हैं और फिर उन्हें अपने धाम वापस बुला लेते हैं। इसका जीवंत उदाहरण वित्रासुर है, जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज नामक एक महान भक्त था। चूंकि उसने भक्त शिरोमणि शिव जी का उपहास किया, अतः उसे वृत्ता नामक असुर का शरीर धारण करना पड़ा, किंतु उसके पश्चात उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण किसी असुर या बद्ध जीव को दंड देते हैं तो वे उसकी निंदा करने की आदत से मुक्ति देते हैं, और जब जीव पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो श्री भगवान उसे अपने धाम वापस बुला लेते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।